प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज क्वेश्चंस। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कार्डमम हिल, कैमूर हिल, महादेव हिल, मिकर हिल। आंसर क्या होगा? और यह भी कमेंट करिए कि आपके सोचने का पैटर्न क्या होगा, किस थिंकिंग से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे या ऑप्शन को हटाएंगे, या कैसे यहां पर कंफ्यूजन होगा। यहां पर यह जो कार्डमम है, अब यहां पर एग्जाम में हम ये सही कर सकते हैं कि कार्डमम कोरोमंडल पर है, पर कोरोमंडल कोस्ट इधर, कार्डमम इलायची की पहाड़ियां केरला। पर एग्जाम में सोचते समय हो सकता है कि हम इसको गलत सोच लें। गलत, ये गलत, तो आंसर ये नहीं होगा बच्चे। ये कैमूर, कैमूर तो जो है हिंटरलैंड का पार्ट, जो इंटीरियर भारत है वहां का पार्ट है, कोस्ट पर तो है ही नहीं। और यहां दे रखा कोंकण कोस्ट, नहीं हो सकता। अगर इस तरह हम हटा दें तो ऑटोमेटिक आंसर जो है सी बच जाएगा, 3 व 4। अब आप में से कईयों को यह नहीं आ रहा होगा, हो सकता है आपको यह 100% आ रहा होगा, तो यहां से भी आप आंसर को अराइव कर सकते हैं। बट जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे आपको पहले मैप ड्रॉ करना है, और मैप ड्रॉ करने के बाद ही पहले श्योर हो जाना है कि वही पार्ट है। क्योंकि कई बार जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स को सोचते समय हम गलत सोच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन इंडिया द हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 states only. Western Ghats spreads over 5 states only. Pulicat Lake is spread over 2 states only. अब यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अब यहां पर जो है हमें ड्रॉ करना होगा मैप। जैसे वेस्टर्न घाट गुजरात से चालू, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, 6 स्टेट्स हो गए, हट जाएगा। फिर भी आपका अब प्रोबेबिलिटी आ गई है बी एंड डी। और हिमालय का तो आप आसानी से हटा सकते हो जब इसका स्प्रेड ओवर यहां पर है। 5 स्टेट्स तो आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। बट इसका स्प्रेड तो इधर भी तो है ना, वहां से इसको बता सकते हैं गलत है, आंसर बी। बट एग्जाम में केवल हिमालय को, उन 5 स्टेट्स को सोचकर आप आंसर यह भी लगा सकते हैं। अब यहां पर अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो बी लगाना है या डी लगाना है, आपको पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जियोमॉर्फोलॉजी में जब इस तरह की मैपिंग पार्ट आता है तो आपका इंट्यूशन क्या कहता है, या जब आप इंटेलिजेंट गेस से ऑप्शन लगा रहे हैं तो वो सही होता है कि गलत होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। वहां पर चांसेस क्या है राइट होने के, अगर ज्यादा है तब आप, जब यहां पर आपको रिस्क लेनी हो सेकेंड राउंड में, जब आप एक राउंड पूरा कर चुके कंप्लीट पेपर का, दूसरे राउंड में जा रहे हो तो यहां लगाना है कि नहीं लगाना है, तो उसमें आपको पहले अगर ये पता है कि जियोमॉर्फोलॉजी में आपका आंसर सही होता है तो आपको इस आंसर को मार्क करना है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को लीव कर देना है। इसका आंसर है बी, 3 ओनली। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों में स्प्रेड ओवर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरल आइलैंड वोल्केनो इज एन एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, सही है। बैरल आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। अगर हमें पता है तो यहां पर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है, यहां पर अपने निकोबार है, और ये अंडमान ग्रुप जो ग्रुप है उधर ही आपका बैरन है, तो यह ग्रेट निकोबार के नॉर्थ में है, इधर थोड़ी है, हट जाएगा। अगर ये हटा, ये हट गया, अब आपको आंसर चूज करना। 1 सही है तो आंसर यह भी हट गया, मतलब 1 तो डेफिनेटली सही है, आंसर ए या डी चूज करना है। The last time Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. ये 1991 जो है फैक्ट है। अब यह है आपको आता है तभी आप करोगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को लीव करना होगा। और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उस समय क्वेश्चन को लीव करोगे। वैसे इसका आंसर है डी, यह भी सही है। बट मैं अगर एग्जाम में होता आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन,
बिकॉज यहां पर 1991 एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं होता, ना ही जो है अभी भी याद है। तो इस तरह आपको इस तरह के क्वेश्चन वहां पर लीव जो है करना चाहिए था। अब 2020 का 21 का क्वेश्चन हम देखते हैं। द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू विदरिंग ऑफ। जो इंडिया में काली मिट्टी है वह किसके अपक्षय से हुई है? भूरी वन मृदा, विद्री ज्वालामुखीय चट्टान, ग्रेनाइट और शिस्ट, शेल और चुना पत्थर। अब हमें यह पता है यह जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ये किसकी वजह से? वोल्केनो। अब यह वोल्केनो कहां है? साउथ इंडिया। अब यहां का ये जो वोल्केनो है यह एसिडिक नहीं, क्या है? बासाल्ट से, बासाल्टिक। और ये बासाल्टिक जो है वह जो लावा मंद गति से बाहर आता है, जो विस्कस नहीं है, जो स्प्रेड हो सकता है, वह यह है। अब यह जो है बासाल्ट लावा कहां से आता है? जब आपका फिशर और वोल्केनिक जो है इस टाइप का इरप्शन होता है, वायलेंट इरप्शन नहीं होता है जैसा वाई की तरह, एसिडिक लावा नहीं होता, वह होता है। तो अगर आप इसको सोच लोगे तो इस तरह आपका आंसर यहां से बी आएगा। ग्रेनाइट और शीश जो है वह एसिडिक लावा है। शेल एंड लाइमस्टोन ये आपकी वेदरिंग रॉक्स हैं, जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो हैं। ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और इस तरह आपका आंसर यहां से बी आएगा। यह डायरेक्टली आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आपको यह पता है, बेसिक पार्ट पता है कि बासाल्ट लावा कहां से आता है, इसका ओरिजिन कहां से होता है, इसका नेचर क्या है, तब आप यहां पर इस बी को सोच पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन को लीव करोगे। जो 2021 का प्रीलिम्स जो 10 अक्टूबर को हुआ है उसमें कई लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने कईयों ने इस क्वेश्चन को लीव किया। ऑल्दो क्वेश्चन इजी लगेगा अभी, बट ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बिकॉज कहीं बुक्स में नहीं। आपको यहां से ये सोचना था। इस तरह आपको प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन करना है। इसका पीडीएफ आप जो ऐप दी गई है नीचे उससे डाउनलोड कर सकते हो। कोशिश क्या करो इन क्वेश्चन को करते समय एक्टिव रहा करो और अपनी गलती जो है, क्या गलती आप कर रहे हो और क्या कर सकते थे या क्या सोचकर आपने आंसर किया, वो आपको कमेंट में लिखना है। और इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप करना है। नेक्स्ट मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।